बैक। हम कंटिन्यू करने वाले हैं टॉपिक व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी और उसके फीचर्स देख लिए थे, जिसमें से फर्स्ट फीचर ये था कि द इलेक्टेड पर्सन हैव और द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव द पावर टू टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, है ना। उसी को अपन आज कंटिन्यू करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये जो लाइन बोली गई है कि लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको पूरा राइट है कि वो अपने डिसीजन, फाइनल डिसीजन मतलब वो ही लेंगे। तो क्या वाकई में डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा होता है? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। सिंपल सी एक फीचर थी जो यहाँ पर थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में मैंने लिखी है कि जो पब्लिक है जिनको वो इलेक्ट करती है तो उनके हाथ में डिसीजन, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। बट एक केस आज हम इस कंट्री का पढ़ने वाले हैं, पाकिस्तान का, जिसके अंदर ये क्लियर हो जाता है कि वहां पर इलेक्शंस होते हैं, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग चूज कर लेते हैं थ्रू इलेक्शन, बट फाइनल डिसीजन पावर उनके हाथ में नहीं है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान का केस। पाकिस्तान। In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. हुआ ये था कि जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्या किया, मिलिट्री को अपने साथ जोड़ लिया। वो वैसे भी जनरल थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री को अपने साथ जोड़ लिया इन 1999 और एक ऐसा स्टेप उठाया जिसकी वजह से he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. अपनी मिलिट्री की ताकत के बल पे उन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसको लोगों ने चूज किया था, उसको निकाल फेंका और खुद को द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया। देखिए, जब मिलिट्री उसके हाथ में थी, मिलिट्री पावर उसके हाथ में था, तो नेचुरली जो दूसरे मासूम लोग थे, है ना, वो तो डरेंगे ना 100%। उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर दिखाकर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बाहर निकाल दिया गवर्नमेंट से, है ना, और साथ ही साथ में उन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर इलेक्शंस तो नहीं हुए, बट स्टिल उसने अपने आप को क्या किया, मिलिट्री की पावर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या हुआ, इन अक्टूबर 2002 he had a referendum in a country to become president that granted him a 5-year extension. हुआ ये कि जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बना, बट जो मोस्ट पावरफुल पर्सन अगर कंट्री का कोई होता है तो वो होता है प्रेसिडेंट। तो चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट की पोस्ट लेने के लिए, मतलब उस पोस्ट पे आने के लिए इन्होंने 2002 के अंदर रेफरेंडम करवाया। इन्होंने रेफरेंडम करवाया, इसका मतलब ये कि इन्होंने ही इलेक्शन करवाए। अब ये इलेक्शंस जो थे ना, वो झूठ मूठ के थे, फ्रॉड इलेक्शंस थे, है ना, वो करवाए और 2002 में उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट भी ले ली। हाँ, पाकिस्तान का मीडिया, कुछ सोशल वर्कर्स टीम ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, उन्होंने इस खिलाफ आवाज उठाई कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये फ्रॉड है, ये पूरी तरीके से घोटालेबाजी से हुए हैं, इसमें जनता का कोई हाथ नहीं है। बट परवेज ने किसी की भी ना सुनी और इसने फाइनल प्रेसिडेंट की पोस्ट ली। जैसे वो प्रेसिडेंट बने इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है समझना। प्रेसिडेंट बन गए वो, अब भाई अपोजिशन तो हो ही रहा था ना, मीडिया भी अपोज कर रही थी, साथ ही साथ में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनको निकाल दिया गया था वो भी आवाज उठा रहे थे, है ना। दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस थी सोशल वर्कर वाली, तो वो आवाज उठा रहे थे कि नहीं हमारे देश में गलत हो रहा है। अब नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज जो होती ना, उनको पूरा राइट है कि वो मिलकर डिसीजन ले और फिर जो गलत हो रहा है उसको रोक दे, है ना। तो यहाँ पर मुशर्रफ क्या करते हैं, वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बना देते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का एक पॉइंट रख देते हैं
और वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि नाउ द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब देखिए पहले क्या होता था कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज मिलकर डिसमिस करते थे कोई भी ऐसे ऑर्डर पास किए जाते जो गलत होते, या कोई नेता अगर गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते थे, ठीक है ना। बट अब इसने जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला, मतलब जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसने ये बोला कि प्रेसिडेंट को पूरा राइट है कि वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। अब देखिए असेंबलीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना, वो नेचुरली अब क्या सोचेंगे कि अब हमने अगर परवेज के खिलाफ आवाज उठाई तो ये हमें भी निकाल देगा, और अगर हमें निकाल देंगे तो हमारे भाई इनकम का क्या होगा, हम काम क्या करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये चीज उनको सताने लग गई, क्योंकि अब पावर नए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत पूरी पावर सिर्फ किसके हाथ में आ गई, प्रेसिडेंट के हाथ में, है ना, कि वो अब नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। लोग डर गए, जो अपोज कर रहे थे उनको निकाल दिया गया, ठीक है। परवेज ने क्या किया, मिलिट्री ऑफिसर्स को उनकी पोस्ट देना चालू कर दिया, असेंबली के अंदर मिलिट्री मैन आने लग गए, तो पूरा सीन ही चेंज हो गया। अब यहाँ पर किसने अपॉइंट किया, किसने इलेक्ट किया परवेज को? मिलिट्री ऑफिसर्स असेंबलीज में क्या कर रहे हैं, किसी ने इलेक्ट नहीं किया, फिर भी वो लोग शामिल हो चुके थे। फिर पाकिस्तान हैज एन इलेक्शन, पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव बट दे कैन नॉट टेक फाइनल डिसीजंस। इस असेंबलीज के अंदर वो मिनिस्टर्स भी थे जिनको लोगों ने चुना था, इलेक्शन के द्वारा चुना था, बट फाइनल डिसीजन लेने का पावर अब उन रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में नहीं था जिनको लोगों ने चुना था। तो क्या हुआ, the final power rested with military officers and the General Pervez Musharraf himself। तो फाइनल पावर किसके हाथ में थी? फाइनल पावर हाथ में थी मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ के, है ना, जिनको लोगों ने चुना ही नहीं। हमारा डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर ये कहता है कि फाइनल डिसीजन लेने का पावर लोगों के हाथ में होते हैं, या फिर उन लोगों के हाथ में है जिनको पब्लिक ने इलेक्ट किया है। बट यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेने का पावर सिर्फ परवेज मुशर्रफ और उसके मिलिट्री ऑफिसर्स को ही था। तो हुआ ना ये फीचर गलत इस कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए, है ना। वाई पाकिस्तान कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री? पाकिस्तान को हम डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वहां पर जनरल मुशर्रफ परवेज को पब्लिक ने इलेक्ट नहीं किया था, जबकि डेमोक्रेसी कहती है कि फाइनल डिसीजन पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही ले सकते हैं। तो किस तरीके से फर्स्ट फीचर जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान में गलत साबित होता है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट इन दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, एक्सप्लेन द केस ऑफ पाकिस्तान। तो ये ऑप्शनल केस है, तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। आई थिंक वीडियो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हिट द लाइक बटन, ड्रॉप द कमेंट एंड पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।